दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि हॉर्मुज संकट और पश्चिम एशिया की उथल-पुथल के बीच भारत पूरी तरह दबाव में आ जाएगा और उसका विदेशी व्यापार ठप पड़ जाएगा। लेकिन इसी बीच दिल्ली के पावर कॉरिडोर में बैठकर ऐसा जबरदस्त आर्थिक खेल रचा गया कि अरब की धरती से लेकर यूरोप के बड़े बाजारों तक अचानक हलचल मच गई। जिस ओमान को अब तक दुनिया के लोग सिर्फ कच्चे तेल और शांत बंदरगाहों के लिए जानते थे, वही ओमान अब ग्लोबल ट्रेड में भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ढाल बनने जा रहा है। अब भारत का लगभग 99% सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी या भारी टैक्स के सीधे अरब के बाजारों में उतरेगा। भारतीय कंपनियों को अब वो असीमित ताकत मिलने जा रही है जिसका सपना भारतीय बिजनेस जगत पिछले कई दशकों से देख रहा था। इस एक फैसले से सबसे तगड़ा झटका उन विरोधी देशों को लगने वाला है जो पिछले कई सालों से भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन को रोकने का नाकाम सपना देख रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ओमान भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक साथी बनकर उभरा है? क्यों हॉर्मुज संकट के इस भयंकर माहौल के बीच दिल्ली ने इसी वक्त इस ऐतिहासिक डील को पूरी तरह लागू करने का फैसला किया? और आखिर कैसे यह एक बिजनेस समझौता चीन और पाकिस्तान के पूरे मिलिट्री और इकोनॉमिक खेल को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है? इस पूरे गणित को आज बहुत ही बारीकी से समझना होगा। दरअसल भारत और ओमान के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में CEPA कहते हैं, अब 1 जून 2026 से पूरी तरह जमीन पर लागू होने जा रहा है। देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि दोनों देशों के बीच कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के सबसे बड़े फायदे की बात करें तो भारत के 99% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स को ओमान के बाजार में जीरो टैरिफ एक्सेस मिलने वाला है। इसका सीधा और सरल मतलब यह हुआ कि भारतीय फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान जब ओमान की सीमा में दाखिल होगा तो उस पर वहां की सरकार कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी या भारी टैक्स नहीं वसूलेगी। जब टैक्स नहीं लगेगा तो भारतीय सामान ओमान के मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा और दूसरे देशों के मुकाबले हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक आसमान छूने लगेगी। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फायदा भारत के टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, फुटवियर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाला है। इन सेक्टर्स में काम करने वाले भारतीय कारोबारियों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा खुला बाजार मिल गया है जहां वे बिना किसी टैक्स के रुकावट के अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। अब जरा इस पूरे गेम का असली रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल एंगल समझिए, जो इस वक्त पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। इस समय पूरी दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट संकट की वजह से बुरी तरह डरी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए खतरनाक तनाव के कारण लाल सागर और फारस की खाड़ी का पूरा समुद्री रास्ता असुरक्षित हो चुका है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह खतरे में आ गई है। इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को वहां भेजने से कतरा रही हैं और जो जहाज जा भी रहे हैं उनका इंश्योरेंस और किराया कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन दुनिया की इस महासंकट की स्थिति के बीच भारत ने बहुत पहले ही अपनी दूरगामी सोच का इस्तेमाल करते हुए ओमान के सलालाह और दुक्म जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर अपना आर्थिक और समुद्री रास्ता मजबूत करना शुरू कर दिया था। भूगोल के नक्शे को अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों बड़े पोर्ट्स हॉर्मुज स्ट्रेट के डेंजर जोन से बिल्कुल बाहर आते हैं। इसका सीधा फायदा यह है कि अगर आने वाले दिनों में खाड़ी देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ता है या हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक भी हो जाता है, तब भी भारत का इंटरनेशनल बिजनेस पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और भारतीय जहाजों को कोई रोक नहीं पाएगा। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण दिल्ली इस ट्रेड डील को इसी वक्त इतनी आक्रामक तेजी के साथ लागू करना चाहती थी, ताकि दुनिया को भारत की सप्लाई चेन की मजबूती का एहसास कराया जा सके। यह पूरा मामला सिर्फ एक साधारण व्यापारिक या बिजनेस समझौता नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे हिंद महासागर में भारत की आर्थिक सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है। जिस समय चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए दुनिया भर के छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके बंदरगाहों पर कब्जा जमाने की घटिया साजिश रच रहा है, ठीक उसी समय भारत ने बिना किसी को कर्ज दिए अपनी आर्थिक ताकत के दम पर अरब सागर में अपनी पकड़ को लोहे की तरह मजबूत कर लिया है। ओमान पहले से ही हिंद महासागर के इस पूरे रीजन में भारत का एक बेहद भरोसेमंद और महत्वपूर्ण मिलिट्री और मैरीटाइम पार्टनर माना जाता है।
भारतीय नौसेना के जहाज ओमान के बंदरगाहों पर अक्सर फ्यूल भरने और आराम करने के लिए रुकते हैं। अब इस मजबूत सैन्य रिश्ते के साथ जब इतनी बड़ी आर्थिक ताकत भी जुड़ जाएगी, तो इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। यानी एक तरफ जहां चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत को घेरने की फिराक में लगा रहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ओमान के जरिए पूरे पश्चिम एशिया और अफ्रीका के विशाल बाजार में सीधी और धमाकेदार एंट्री मार दी है, जिससे बीजिंग का पूरा डिफेंस प्लान धरा का धरा रह गया है। इस पूरे इंटरनेशनल बिजनेस के खेल में यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि ओमान कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि खाड़ी देशों के पूरे क्षेत्र में उसकी रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। अरब सागर, अफ्रीका महाद्वीप और पूरे पश्चिम एशिया के त्रिकोण के बीच बसा ओमान दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड गेटवे माना जाता है। ऐसे में भारत को ओमान के बाजार में जो 99% सामानों पर जीरो टैरिफ यानी टैक्स फ्री एंट्री मिल रही है, उसका फायदा सिर्फ ओमान की सीमा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। भारतीय कंपनियां ओमान को एक बड़े बेस के रूप में इस्तेमाल करके वहां से बिना किसी रुकावट के पूरे खाड़ी क्षेत्र, मिडल ईस्ट के अन्य देशों और यहां तक कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप के बाजारों में अपनी पहुंच को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने ओमान के जरिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जहां से भारतीय सामान पूरे अरब जगत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर लेगा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह मेगा डील ऐसे सटीक समय पर जमीन पर उतारी जा रही है जब पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा ढांचा तेजी से बदल रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप के तमाम बड़े विकसित देश अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं और वे चीन के विकल्प के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश में हैं। ऐसे नाजुक वैश्विक माहौल में भारत खुद को दुनिया के सामने एक सबसे मजबूत और टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश कर रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ मॉडल पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, ताकि देश के भीतर उत्पादन बढ़े और हम दुनिया के कोने कोने तक अपना सामान पहुंचा सकें। खुद भारत सरकार ने बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि अगले 5 सालों के भीतर भारत का टोटल एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को पार कर जाना चाहिए। ओमान के साथ होने वाली यह फ्री ट्रेड डील इस $2 ट्रिलियन के नेशनल मिशन को पूरा करने में एक बहुत बड़ा और टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। अगर इस साझेदारी के असली दम को देखना है तो जरा व्यापार के ताजा आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत और ओमान के बीच का आपसी द्विपक्षीय व्यापार साल 2024-25 के दौरान लगभग $10.61 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका था, जिसमें पिछले सालों के मुकाबले 18% से भी ज्यादा की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। यानी यह व्यापारिक साझेदारी बिना किसी बड़े समझौते के भी पहले से ही बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अब जरा सोचिए कि जब 1 जून 2026 से दोनों देशों के बीच जीरो टैरिफ का नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा, तब इस व्यापारिक आंकड़े में कितना बड़ा और विस्फोटक उछाल देखने को मिलेगा। टैक्स हटने से जो पैसा बचेगा, उसे भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी सुधारने और प्रोडक्शन बढ़ाने में लगाएंगी, जिससे ग्लोबल मार्केट में मेड इन इंडिया का डंका और तेजी से बजने लगेगा। मौजूदा सरकार का पूरा फोकस अब दुनिया के सामने बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वह एक सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक दुनिया के ताकतवर देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती जा रही है। भारत ने पहले यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के साथ धमाकेदार डील की, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ बातचीत को अंतिम रूप दिया, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ रास्ते खोले और अब ओमान के साथ इस महाडील को लागू करके अपनी आर्थिक कूटनीति का लोहा मनवा दिया है। पूरी दुनिया की बड़ी महाशक्तियां अब इस कड़वे सच को बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं कि भारत अब सिर्फ दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट यानी सामान खरीदने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि वह खुद दुनिया की पूरी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का सबसे बड़ा और मजबूत केंद्र बनना चाहता है। भारत की यही बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता और आर्थिक आक्रामकता इस वक्त चीन की रातों की नींद उड़ाने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है, क्योंकि चीन का पूरा ग्लोबल ट्रेड मॉडल ही दूसरों को दबाकर रखने पर टिका हुआ था, जो अब भारत के सामने पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। इस पूरे समझौते का एक और सबसे बड़ा पहलू यह है कि इससे भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधे तौर पर
ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करने का मौका मिलेगा। जब हमारे देश का टेक्सटाइल या इंजीनियरिंग का सामान बिना किसी टैक्स के इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करेगा, तो हमारे लोकल ब्रांड्स को भी दुनिया के बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने का हौसला मिलेगा। इसके अलावा फार्मा सेक्टर यानी दवाओं के मामले में भारत पहले से ही दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है। अब ओमान के रास्ते पूरे मिडिल ईस्ट में भारतीय जेनरिक दवाओं की सप्लाई इतनी आसान और सस्ती हो जाएगी कि पश्चिमी देशों की महंगी दवा कंपनियों का पूरा मोनोपोली बिजनेस मॉडल ध्वस्त हो जाएगा। भारत के गरीब और मध्यम वर्गीय कारीगरों जो जेम्स एंड ज्वेलरी या लेदर इंडस्ट्री में दिन रात पसीना बहाते हैं, उनके बनाए प्रोडक्ट्स को अब सीधे अरब के अमीर बाजारों में सही कीमत पर बेचा जा सकेगा, जिससे सीधे तौर पर भारत के भीतर लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।